फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कॉर्ड्स के इन्वर्जन्स के बारे में। इसमें मैं कॉर्ड के इन्वर्जन्स कैसे लेते हैं वो नहीं बताऊँगा। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता है, उसके बारे में बात करूँगा। क्या कॉर्ड के इन्वर्जन्स लेना सही बात है? क्या कॉर्ड्स को इन्वर्जन्स में लेते हुए मैं कॉर्ड्स को स्पॉइल कर रहा हूँ, म्यूज़िक को स्पॉइल कर रहा हूँ? तो ये मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभी सीखने वाले के मन में कॉर्ड के इन्वर्जन्स के बारे में, क्योंकि हमें पता होता है कि ए माइनर रूट फॉर्म में मैं बजा रहा हूँ, जी मेजर, डी माइनर, ये रूट फॉर्म है। एक के बाद एक इन कॉर्ड्स को बजाने के लिए मुझे अगर वक्त ना लगाते हुए बजाना है तो मैं इन्वर्जन्स लेता हूँ। आप भी इन्वर्जन्स लेते होंगे, मुझसे सीखे होंगे, कहीं से सीखे होंगे। तो जब मैं इन्वर्जन्स में बजा रहा हूँ रूट के बजाय, तो क्या वो स्पॉइल हो रहे हैं? तो इसके बारे में बात करूँगा। अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी एक एडवांस्ड स्टूडेंट के लिए आवश्यक बातें आपको बताऊंगा। यदि आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं तो भी आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। अंत तक देखिए। भूषण म्यूजिफाइज इस मेरे चैनल को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखते हुए इसको लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा। सबसे पहली बात, अगर मैं ए माइनर स्केल में कुछ बजा रहा हूँ, ए नेचुरल माइनर में, तो कॉर्ड्स कौन सी ले सकता हूँ मैं? अनेक ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं एक प्रोग्रेशन बना रहा हूँ। ए माइनर, उसके बाद मैं रूट फॉर्म में अभी जानबूझ करके दिखा रहा हूँ, डी माइनर, उसके बाद जी मेजर और सी मेजर। रूट फॉर्म में मैंने चारों कॉर्ड्स रूट फॉर्म में बजाए। अब इसको क्विकली स्विच करना है मुझे। मैं कुछ मेलोडी क्रिएट करता हूँ राइट हैंड से। कॉर्ड्स क्या थी? ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर और सी मेजर, और उसके बाद फिर ये रिपीट होता है। तो अब इसी को जब मैं इन्वर्जन्स में बजा रहा हूं, जैसे कि डी माइनर, रूट में जी मेजर, अब सी मेजर को देखिए, मैं सी मेजर को इन्वर्जन में बजा रहा हूं। अब बात करते हैं क्विकली कि जिन कॉर्ड्स को मैंने इन्वर्जन में बजाया उन कॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे रूट और इन्वर्जन में। जैसे कि ए माइनर तो मैंने रूट में ही बजाई, बाद में डी माइनर मैंने इस प्रकार बजाए। रूट फॉर्म क्या है? डी एफ ए, और अभी मैंने बजाया, या फिर इसी को हम यहाँ पे बजा सकते हैं रूट फॉर्म में, डी माइनर, डी एफ ए, जो डी से शुरू हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट डी है, वर्सेस फिर से। अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो ज़रूर उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको बारीकियाँ समझ में आएंगी उनमें क्या डिफरेंस है। आमतौर पे लगता है कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कॉर्ड है, ज़रूर सेम कॉर्ड है डी माइनर, लेकिन उनको जब मैं अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब रूट और किसी इन्वर्जन में बजा रहा हूँ, क्या फ़र्क आ रहा है एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये है डी माइनर, जिसमें ए लोएस्ट पोजीशन पे है, और जब मैं रूट में बजा रहा हूँ तो आप देखते हैं कि लोएस्ट पोजीशन में डी आ गया। तो ए का क्या हुआ? ए यहाँ से ऊपर आ गया, राइट? तो ये दो नोट सेम रही, लेकिन इसकी बजाय मैं इस नोट को बजा रहा हूँ जब रूट फॉर्म में बजा रहा हूँ। तो क्या आप अब लेट्स फॉरगेट दीज नोट्स नहीं बजाएंगे? और इनमें कुछ फ़र्क है? ज़रूर फ़र्क है। दोनों ए नोट्स हैं, लेकिन पिच का फ़र्क है, एक नेक्स्ट ऑक्टेव में, एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली ये हल्का क्यों ना हो फ़र्क क्रिएट करता है। फील सेम है क्योंकि हम डी एफ ए इन तीनों को ही इकट्ठा बजा रहे हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो फ़र्क है। वर्सेस कहाँ फ़र्क है? और ये फ़र्क है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बिगिनिंग लेवल पे या इवन इंटरमीडिएट जब जा रहे हैं
तुरंत ये फ़र्क नहीं समझ में आता। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अपने को अपना कान तैयार करना होता है। मतलब सुन करके इन कॉर्ड्स को बजाते हुए आपको ये फ़र्क समझ में आना शुरू होगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है और ये हैंड इन हैंड होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉर्ड्स को अलग अलग इन्वर्जन्स में बजाने का, सॉन्ग्स के लिए या फिर इंडिपेंडेंटली, कोई कॉर्ड लीजिए सी मेजर, अलग अलग इन्वर्जन्स में मैं बजा रहा हूँ, तो ये जितना मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना मुझे इसका फ़ायदा होगा। ये मुझे पता चला और मैंने वो किया। आप भी ये करिए और आपको ये फ़र्क समझ में आएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर और कोई एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने यहाँ पे सी मेजर को भी रूट में नहीं लिया था, जैसे कि अब मैंने सी मेजर को इस प्रकार लिया, ना कि इस प्रकार, या ये रूट फॉर्म है, तो मैंने ये बजाया। तो क्या आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो जी नोट का फ़र्क है। जी नोट जो नीचे थी इन्वर्जन लेते हुए जी सी ई में, वो अब ऊपर आएगी जब मैं सी ई जी बजाऊंगा। तो अब बात करते हैं जिससे मैंने शुरू किया कि क्या इन्वर्जन्स में कॉर्ड्स बजाना सही बात है या गलत बात है। क्योंकि इतना समझने के बाद ये सवाल आ सकता है कि डिफरेंस तो है, आपने डिफरेंस बता दिया, आप मुझे कह सकते हैं आपने डिफरेंस तो बता दिया, तो इसमें सही और गलत क्या होगा? जैसे कि एक्सपेक्टेड है ए माइनर फिर डी माइनर था, तो मैंने इन्वर्जन में बजाया, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? तो बेसिकली बिगिनिंग लेवल के लिए जो मैं बात करूँगा, तो मैं कहूँगा कि उसमें कोई गलती नहीं है। वैसे गलती तो कभी भी नहीं होगी, अलगपन है क्या, तो इसके बारे में मैंने बताया अलगपन है, लेकिन बिगिनर के लिए उस अलगपन से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि उन इन्वर्जन्स को बजाते हुए बिगिनर बेसिकली क्या कर रहा है? तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो अलग अलग कॉर्ड्स को अलग अलग इन्वर्जन्स में सिचुएशन के हिसाब से बजाना, इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जिसका रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है? तो आप किसी भी सॉन्ग में कम से कम ध्यान देते हुए लेफ्ट हैंड से कॉर्ड स्विच कर रहे हैं, साथ में राइट हैंड बजा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, एडवांस्ड लेवल बजा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि जो फ़र्क मैंने आपको बताया या सुनाया इन्वर्जन्स या रूट पोजीशन या कोई दो इन्वर्जन्स के बीच में सेम कॉर्ड का, तो उसको आपको अपने प्लेइंग में लाना कभी कभी ज़रूरी होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले तेरी नज़र मेरी नज़र। ये तेरा घर ये मेरा घर, इसकी बजाय मैं चाहता हूँ इट शुड साउंड लाइक दिस, ये तेरा घर ये मेरा घर। मुझे सा, तो बेसिकली ये जी मेजर पे मैं बजा रहा हूँ, सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये तेरा घर ये मेरा घर। तो मैं चाहता हूँ कि इन दो पिचेस को यहाँ पे सुना जाए, सा और ध को, तो मैं ये नहीं बजाऊंगा। आई विल प्ले दिस, ये तेरा घर ये मेरा घर। तो जो कि बहुत बारीक डिटेल है, जो मैं अपने प्लेइंग में अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे वही बजाना पड़ेगा। सो जी मेजर कॉर्ड में सा को हाईएस्ट पिच अगर मुझे देना है, मतलब जी को, तो मैं बी डी और जी बजाऊंगा। या फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं जी डी और जी बजाऊं, ये तेरा अगर, लेकिन इसका फील अलग आ रहा है एज कंपेयर टू, तो मैं एग्जैक्टली इस फील को एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरी प्लेइंग में, तो मुझे वही बजाना है। तो लिखा जाता है ये तेरा अगर, तो वहाँ पे इट शुड बी रिटन के मैं जी मेजर कॉर्ड को फर्स्ट इन्वर्जन में बजाना चाहता हूँ। या नोट्स लिखिए सिंपल, लाइक अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं और ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीधा नोट्स लिखिए लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे जो जी मेजर कॉर्ड आप लिखेंगे उसमें आप लिखिए बी डी और जी, या फिर जी मेजर कॉर्ड इन इट्स फर्स्ट इन्वर्जन, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये तेरा घर ये, फिर मुझे ये साउंड चाहिए, और इसके नीचे बाकी जो साउंड्स हैं उस कॉर्ड के आने वाली कॉर्ड जो कि है ई माइनर, उसके सारे साउंड्स नीचे चाहिए, बस इसको हाईएस्ट में रखना चाहता हूँ। तो मेरा घर, तो यह ई माइनर कॉर्ड इन फर्स्ट इन्वर्जन, राइट।
किसी को देखना हो गर, अब तो पहले आके मांग ले, या पहले आके मांग ले, फिर तेरी नजर मेरी नजर। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने अभी बजाया उनको इन पिचेस पे बजाया जाए और सारा उसके साथ वाले नोट्स उन पर्टिकुलर कॉर्ड्स में नीचे जाएं। तो पहले आके मांग ले, यहाँ चाहिए तो मैं मांग ले, फिर तेरी नजर मेरी नजर। अब यहाँ पे तेरी नजर मेरी नजर, यहाँ पे मैं बजा रहा हूँ D7। सो D, F शार्प, A और C ये नोट्स हैं जो कि उसका रूट फॉर्म है, तो मैं वो चाहता हूँ वो सुनाई दे। नजर मेरी नजर, यहाँ पे मुझे इसको सुनना है सबसे ऊपर, कॉर्ड्स जो मैं बजा रहा हूँ उसमें हाईएस्ट पिच ये चाहिए। तो आई विल नॉट प्ले लाइक दिस मेरी नज़र, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये साउंड आए ना कि ये साउंड आए। बारीकियाँ हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्ले कीजिए इन्वर्जन्स को, हर कॉर्ड के इन्वर्जन को, और फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए, टेस्ट कीजिए कि वो क्या फ़र्क आ रहा है उसमें। फील तो सेम है, सेम कॉर्ड है, लेकिन हल्का कुछ चेंज होता है, तो ये आप उस तरह से कर सकते हैं। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्वर्जन्स को केवल सॉन्ग्स में क्विकली स्विच करते हुए बजाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्लेइंग को, अपने लिसनिंग को, अपने म्यूज़िकल ईयर को और ट्रेन करने के लिए भी मदद मिलेगी। इस प्रकार उसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। जो कुछ भी मैंने अभी बजाया, जो कुछ आपको बताया, उसको फिर से देखिए, फिर से समझिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। स्टे ट्यून्ड।